सभी को जय मसीह की। आज जिस वचन का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो वचन प्रेरितों के काम चैप्टर 27 वर्स 14 टू 20 से लिया गया है। परंतु थोड़ी देर में ज़मीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलीन कहलाती है। जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर ना सका, अतः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तब कौदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से कश्ती को वश में कर सके। फिर महिलाओं ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सुरतीस के चोर भालों पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतारकर बहते हुए चले गए। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। जब बहुत दिनों तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, ये वचन हमें बताता है कि जहाज में सवार लोगों के पास डरने की हर वजह थी। जहाज के साथ इतनी बड़ी आंधी टकराई कि जहाज भी उसके सामने ठहर ना सका और वह जहाज बहता गया। जहाज के साथ खतरनाक लहरें टकराती ही जा रही थी। दिन के समय ना सूर्य और रात के समय ना तारे दिखाई दिए, पर बड़ी आंधी चलती ही रही, जो अंत में सभी यात्रियों ने सोचा कि अब हमारे बचने की कोई भी आशा नहीं है। जीवित रहने के लिए वो संघर्ष करते हुए कई यात्री इतने निराश हो गए और पौल के यात्रा के साथी ल्यूक भी हार मानने के लिए तैयार थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पास कोई उम्मीद नहीं है कि वे अब बच जाएंगे। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम प्रेरितों के काम चैप्टर 27 वर्स 22 में हम पढ़ते हैं, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, इस संकट के बीच में भी पौल शांत रहा। उन्होंने यात्रियों से हिम्मत बांधने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जीवन का कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ जहाज का ही नुकसान होगा। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम प्रेरितों के काम चैप्टर 27 वर्स 24 में हम पढ़ते हैं, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। मसीह में भाई बहनों, पौल को इतना विश्वास था क्योंकि एक स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिए थे और उससे कहा था कि मत डर, तुझे अभी कैसर के सामने भी खड़ा होना है और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना है। और परमेश्वर ने तुम्हें उन सब को जो लोग तेरे साथ यात्रा कर रहे हैं तुझे प्रदान किया है, उनके जीवन की कोई हानि नहीं होगी। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम प्रेरितों के चैप्टर 27 वर्स 25 में हम पढ़ते हैं, इसलिए हे सजनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, परंतु हमें इस टापू पर ही टिकना होगा। मसीह में भाई बहनों, ये वचन हमें बताता है पौलुस ने इस वचन पर पूर्ण विश्वास किया जो परमेश्वर ने उससे कहा था। उसने यात्रियों से कहा कि हिम्मत बांधो कि जिस परमेश्वर पर मेरा भरोसा है, जो उसने कहा है वैसा ही होगा। उन्होंने पौल के निर्देशों पर ध्यान दिया और अपने जीवन को बचाया। वह सब बच गए। मसीह में भाई बहनों, ये वचन हमें बताता है हम अपने जीवन में कई प्रकार के तूफानों से गुजर सकते हैं। हम अपने जीवन में कई तरह की परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं। उस जहाज के पुरुषों की तरह हमें डरने के लिए डरना नहीं है, बल्कि हमें परमेश्वर पर अपना भरोसा रखना है, ईश्वर के वादों को याद करना है, उसके प्रति हमारे विश्वास को नया बनाना है, हमारी चिंताओं और दुविधाओं को परमेश्वर के सामने रखना है और परिस्थितियों में जो भी हो उस पर विश्वास करना है और परमेश्वर को हर क्षण याद करना है।
और अभी आप हम चाहे जिस भी दौर से गुजर रहे हों, ईश्वर पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास करें। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस शाम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आपने हमें संभाले रखा पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। आदर महिमा सम्मान सब आपको चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस शाम में पिता परमेश्वर विश्वास और जय जयकार करते हुए आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। आप अपने आप को आपके सामर्थ्य भरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी हमारे साथ इस समय प्रार्थना में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सब पर पिता परमेश्वर अपना सामर्थ्य भरा हाथ रख पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सब लोगों को तेरे सामर्थ्य भरे और महिमा भरे हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। सब लोगों की ज़रूरतें तेरे नाम से पूरी हों पिता परमेश्वर। सब लोगों की इच्छाएं तेरे नाम से पूरी हों पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सबको बरकत और आशीषों से भर पिता परमेश्वर। आप बरकत और आशीष देने वाले पिता परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, सबको संभाल कर रख पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सबकी रक्षा कर पिता परमेश्वर। यह हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए पिता परमेश्वर। ईश्वर जैसा कोई महान नहीं। आप प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा है पिता परमेश्वर। आपकी करुणा और दया सदा की है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए पिता परमेश्वर। सब लोगों को जीवन में तेरा अनुग्रह प्राप्त हो पिता परमेश्वर। सब लोगों को तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे हर अवसर को जिताने के लिए पिता परमेश्वर, और हमारे जीवन के कार्यों को पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर, और सफलता दिलाने के लिए पिता परमेश्वर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, वो सब तेरे नाम से चंगाई पाएं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हर बीमारी से चंगाई देने वाले पिता परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमारे संग संग रहने के लिए पिता परमेश्वर। हमें हर पाप और व्यभिचार से दूर रख पिता परमेश्वर। हर जीवन के हर दरवाजे को खोलने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा से भरने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। अपनी शांति से सब लोगों को भरने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सब लोगों को तेरी महिमा और तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो पिता परमेश्वर। सब लोगों की घटियों को पूरा कर, सब जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। आप हमारे पालन करता है पिता परमेश्वर। आपकी जय जयकार हो, आपकी स्तुति, आपकी आराधना हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस शाम में पिता परमेश्वर, जितने भी हमें सुनते हैं पिता परमेश्वर, उन सब लोगों को पिता परमेश्वर तेरे चरणों में लाती हूँ पिता परमेश्वर। सब पर अपने आशीर्वादों से भर पिता परमेश्वर, खुशियों से भर पिता परमेश्वर। आप आशीर्वाद और खुशियां देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप हमारे दयालु पिता परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। हर परिवार की चिंता को पिता परमेश्वर मैं आपके सामर्थ्य भरे हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हर चिंता, हर परेशानी, हर संकट को दूर करने वाले पिता परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, हम हमारे साथ साथ रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर वायरस से, हर परिस्थिति से बचाने वाले पिता परमेश्वर आप हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में आने के लिए पिता परमेश्वर। हमें अपने भेड़ों के रूप में चुनने के लिए पिता परमेश्वर। आप हमारे सच्चे चरवाह हैं पिता परमेश्वर। हर बुराई से आप हमें बचाते हैं, गलत विचारों से आप हमें बचाते हैं पिता परमेश्वर। अपनी पवित्रताई से भर, अपनी पवित्र आत्मा से भर पिता परमेश्वर। हम तेरे वचन सुने पिता परमेश्वर, तेरे वचनों को ग्रहण करें पिता परमेश्वर। तेरे वचनों के अनुसार, तेरे आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताएं पिता परमेश्वर। अपने सामर्थ और महिमा से भर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम अपनी शक्तिशाली नाम से भरने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर शैतान की आत्माओं को दूर करने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हर कलेश, हर संकट से बचाने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग इस समय शाम में पिता परमेश्वर हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सब को पिता परमेश्वर मैं तेरे सामर्थ्य भरे हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। सब तेरे विश्वास में मजबूत हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर,
हम हमेशा पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखें, उम्मीद रखें पिता परमेश्वर। जो आप पर भरोसा और उम्मीद रखता है पिता परमेश्वर, वो कभी लज्जित नहीं होता पिता परमेश्वर। आप किसी की भी आशाओं को टूटने नहीं देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे संग संग रहने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए पिता परमेश्वर। इस शाम में पिता परमेश्वर यह प्रार्थनाएं सुनने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये हम प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।